नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ इंटरनेशनल प्राइड विमेन अर्चना फौजदार, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ जाने माने कहानी सम्राट प्रेमचंद की कहानियों के गुलदस्ते में से एक दिल को छू जाने वाली कहानी, जो सिर्फ आपके दिल को नहीं बल्कि आपकी आत्मा तक को छू लेगी, जिसका नाम है सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी लेने में और न किसी देने में, और छक्का पंजा तो वो जानता ही नहीं था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न थी, और ठगे जाने की क्या चिंता, क्योंकि ठग विद्या तो वो जानता ही नहीं था। भोजन मिला तो खा लिया, ना मिला तो चबेने पर काट दी, और चबेना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता? भगवान जो ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में लिए, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं सा जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवा गाड़ियों में देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे जो भी महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं? आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ही न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। उसने सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं, इन्हें क्या लौटाऊं? पंसेरी बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे और मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उर्ऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। विप्र जी ने फिर कभी मांगा ही नहीं। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हो गए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल
उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, परंतु अलग होकर दोनों मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई का शत्रु हो जाएगा। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का जो वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसको जड़ से उखड़ता देख उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेटकर सो जाता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को मानो जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठ सका। अब गुजर बसर कैसे होगी? 5 बीघे के आधे रह गए हैं। 1 बैल रह गया है। खेती क्या खाक होती? अंत को यहां नौबत आ गई कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का ये भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, अरे शंकर, कल आकर के अपने बीज बैग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू तो देने का नाम ही न ले रहा। हजम करने का मन है का? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर अनाज और 1 पैसा तक नहीं। विप्र, इस नियत का तो ही फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुटता। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी और इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्थर देखने आए, साइत सगुन विचारने द्वार पर आए तो कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे थे? मन में सोचता हुआ बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलियानों में 1.5 सेर 2-2 सेर करके दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांग रहे हैं, मैं कहां से दूंगा? लेखा जो बसी सो तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं।
चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। भाई दे दो तो दे दो, तुम्हारा नाम छेक दूंगा, नहीं तो और बढ़ता चला जाएगा। इस बात पर शंकर बोला, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना सारा गेहूं कैसे लाऊंगा? जिसके घर से चाहे उसके घर से लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहां ना दोगे तो भगवान के घर जाके दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर जाके दे देंगे। वहां की तौल तो यहां से कुछ बड़ी ही होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का। बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसके अंदर रोमांच आ गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूंगा? इस जन्म में तो ठोकरे खा खा के जी रहा हूं। उस जन्म के लिए काहे को कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकादा कर लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ न होता। लेकिन मुझे भी तो भगवान के यहाँ जवाब देना है। इस पर विप्र बोला, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे नहीं है। वहां तो सब अपने भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब ब्राह्मण है, देवता ब्राह्मण है। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। अभी से छोड़ो, ये बताओ कब दे रहे हो? शंकर ने कहा, मेरे पास क्या रखा है? किसी से मांग कर जांच कर लाऊंगा तब दूंगा। इस पर विप्र ने कहा, मैं ये ना मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलायजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। मुझे तो देना है, चाहे गेहूं या दस्तावेज। किस हिसाब से दाम रखोगे? इस पर विप्र बोला, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काटूंगा। जब दे ही रहा हूं तो बाजार के भाव में ही दे दूंगा। पाव भर छुड़ा के काहे का दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया तो 3 सैकड़े सूद। साल भर में न देने पर खुद की दर 2.5 रुपए सैकड़े। 8 आने का स्टाम्प 4 आने। दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाराज से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह पर कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत लिया।
दोपहर को पहले चूल्हा ना जलता, चबेरे पर बसर ना होती, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले की तरह चरम सीमा पर पहुंचकर त्याग चुका था। अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गया। शिशिर की अस्थि भेदक शीत को उसने आग तपाकर काट दिया। इस संकल्प का फल आशा से भी बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पित कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए हैं का? नहीं महाराज, आपके आशीष से अब की बार मजूरी अच्छी मिल गई। लेकिन ये तो 60 रुपए ही हैं। हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे इतना उपकार तो कर ही सकते हैं ना मुझ पर। विप्र ने कहा, ऋण तो जब ही होंगे कि जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 रुपए और लाओ। महाराज 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 इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। गांव में हूं, कभी न कभी तो दे ही दूंगा। मैं ये रोग ना पालता, ना बहुत बातें जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहां छोड़ कर जाओ। अच्छा, जितना लाया हूं उतना रख लीजिए, मैं जाता हूं। कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था, बल्कि किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसकी हिम्मत थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में असफल रहा तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक जमा ही नहीं कर सकता, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इनके दूने रुपए जमा हो जाएंगे। जब सिर पर ऋण का बोझ लादना है तो क्या मन का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया। मेहनत से उसे घृणा आने लगी। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिसको उसने साल भर से टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली
भिखारिणी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियां थीं, जो अपने भेंट के लिए बिना जान छोड़े नहीं जाती। कपड़ों में चकतियां के लगने की एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु लाता। जहां पहले तंबाकू पिया करता था, अब वहां गांजे और चरस में मन लग गया। मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी ना हो। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाने खोजा करता था। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार फिर तकादा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना तो उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, वह मिन्हा करने पर अब शंकर के जिम्मे 120 निकले। शंकर बोला, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, अब इस जन्म में ना चुका पाऊंगा। इस पर विप्र बोला, मैं तो इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही तो सूत देना पड़ेगा। एक बैल है, वो भी तो है तुम्हारे पास। शंकर बोला, एक बैल ही तो है वो भी ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या है। मुझे बैल बतियां लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। महाराज, मेरे पास क्या है? कुछ है, तुम तो हो। आखिर तुम ही कहीं मजूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना पड़ता है। सूत में तुम हमारे यहाँ काम कर लिया करो, जब सुबीता को मूल दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने जा ही नहीं सकते। जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है। इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमा कर न दोगे? महाराज, सूद में तो काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं? रहा मैं, तुम्हें आधा से रोज कलेवा दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल ले जाना, एक मिर्जाई बनवा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने देंगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें रुपए भरने के लिए रखूंगा। शंकर कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद विप्र से बोला, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी हो गई। हाँ, गुलामी समझो। अबे चाहो तो गुलामी समझो, चाहो तो मजूरी समझो। मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण न थी। भागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन उसने विप्र जी के यहाँ काम शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी, उम्र भर की गुलामी की बेड़ियां उसे पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष था तो वो सिर्फ ये था
कि ये मेरे पहले जन्म के संस्कार हैं। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी किए ही नहीं थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के श्राप की भांति उसके जीवन से उतर ही न सके। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस संसार से प्रस्थान कर दिया। लेकिन 120 रुपए उसके सर पर मरने के बाद भी सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा? होगा भी या नहीं, ये तो सब ईश्वर जाने। लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन अगर समाप्त नहीं हुआ तो वो था कर्ज। कर्ज 1.25 सेर गेहूं का। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।